welcome back to After 24/7, and today we are here with a very well-known TV anchor and a very talented TV anchor, as I say, Miss Surbhi Sharma. Thank you so much. We welcome you, ma'am. Ma'am, today we are going to have a quick rapid fire round with you, and you'll have to answer within 5 seconds. All right. Shall we start? Sure. मैम देखिए, आप टीवी एंकर हैं, वैसे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि योर फेवरेट पार्ट एज अ जर्नलिस्ट. Favorite part as a journalist? Of being a journalist. Being a journalist. Reporting. Reporting. Ma'am, a favorite newsroom memory? Yes. जब रजत सर आए थे और उन्होंने कहा कि आप इतनी अच्छी एंकरिंग कर रही हैं कि मुझे लग रहा है कि आपने एंकरिंग में अब डिप्लोमा कर लिया है, अब तुम्हें आगे परस्यू करने की अपनी पढ़ाई ज़रूरत नहीं है. सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी आई हैव. कोई ऐसी स्टोरी जो करते वक्त आपको ज़्यादा चैलेंज आया हो या फिर चैलेंजिंग फील किया हो जो आपने कवर की? खबरों की कुछ सेंसिटिविटी होती है और बहुत सी ऐसी खबरें आई हैं, स्पेसिफिकली एक्सीडेंटल न्यूज़, जिसमें बहुत दुख होता है कि लोग अपनों को जब खो देते हैं या उस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि प्रोफेशनली खुद को संभालें या उन लोगों को संभालें. जानते हैं कि कैमरे के सामने है, मैं ये नहीं कह रही कि कैमरे के सामने है तो एक्सप्रेशन लेस हो सकते हैं, लेकिन इन ह्यूमन नहीं है. दूसरा बहुत दुख होता था जब कोविड के टाइम में फिगर्स पढ़ते थे, ऐसे लगता था जैसे शेयर बाज़ार की खबर पढ़ रहे हैं. तो ये बहुत दुख होता था कि जब हम पढ़ते थे कि आज इस स्टेट में 8,970 लोगों ने अपनी जान गंवाई, दूसरे स्टेट में 16,570 लोगों ने जान गंवाई. तो बहुत मतलब ऐसे लगता था क्या हम एक्चुअली इनह्यूमन हो चुके हैं और ये हमारी रियलिटी है कि जहाँ हम फिगर्स के तौर पर, मैंने कहा ना, जब हम शेयर बाज़ार की या कोई बिज़नेस न्यूज़ पढ़ते हैं तो हम फिगर्स पढ़ देते थे, लेकिन ये खबरें जब फिगर्स में किसी की डेथ की पढ़ते थे ना कोविड में, तो वो बहुत बहुत दुख होता था. Ma'am, one interview you'll never forget? एंटरटेनमेंट योना का था, लीड आउट दे रही थी तो अचानक शाहरुख खान ने, मैंने लीड आउट तब ना 100 करोड़ बॉक्स ऑफिस वाला कल्चर नहीं शुरू हुआ था, तो मैंने ऐसे ही चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनको लीड आउट दिया. चलिए शाहरुख 100 करोड़ की क्या बात कर रहे हैं, अब आप 200 करोड़ करेंगे तो मैं फिर आपसे बात करूँगी. तो शाहरुख ने अचानक से बोला, यार सुरभि तुम बातें बहुत अच्छी करती हो, मुझसे शादी कर लो. अब मैं फिर वही कैमरे के सामने, अब एंकर हूँ ना, मैं ब्लश कर सकती हूँ ना मैं कुछ एक्सप्रेस कर सकती हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू क्लोज द बुलेटिन. सो दैट इज़ अनदर पार्ट. वो एक सीरियस न्यूज़ का मैंने आपको आंसर दिया जहाँ हम एंकर होते हैं, तो यहाँ पर शाहरुख और उनका विटी स्टाइल, so that's one of the best. Shahrukh Khan can make anyone shy. And that too proposing you for marriage. On air. जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई मिथ जिसको आप बताना चाहेंगे, मतलब तोड़ना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जितने मुंह उतनी बातें. ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो आपके फ़ोन में है ना, इसने लोगों को बहुत लिबर्टी दे दी है लोगों को लेबल करने की. तो सॉरी, आई ट्रूली बिलीव कि जो लेबल कर रहे हैं ना, उनको कुछ पता ही नहीं है जर्नलिज्म के बारे में, और उनको लिटरली कुछ नहीं पता कि आखिर किस तरीके के ग्राउंड मेहनत होती है. आप सिर्फ लेबल करना जानते हैं. तो ये रियलिटी से कोसों दूर हैं लोग. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता. वो लोगों की फ़ोटो पे कमेंट कर देंगे, उनके ओपिनियन पर कमेंट करने की जो आज़ादी उन्हें इससे मिली है ना, उन्हें नहीं पता सच क्या है. उन्हें सीरियसली नहीं पता सच क्या है. तो आप मतलब, अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूँ इसी से रिलेटेड कि जर्नलिज्म में अगर कोई बदलाव होना चाहिए तो वो आप क्या बताएंगी, क्या बदलाव होना चाहिए अभी के टाइम पे? जर्नलिज्म में अभी के टाइम के बदलाव को देखते हुए मुझे लगता है कुछ क्राइटेरिया अगर सेट हो सके तो हो जाए. दो मुझे उसमें ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटीज़ अभी तक तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हर स्क्रीन पर आ रहा कंटेंट कहीं ना कहीं अपनी सीमाएं लांघ चुका है. तो क्या स्क्रीन पर आ रहा है कंटेंट को हम किसी दायरे में सीमित कर सकते हैं? मैं सेंसरशिप की बात नहीं कर रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये छोटे बड़े हर एक के हाथ में है. देखिए, पहले भी हम देखते थे UA 13+, 18+, 16+ क्राइटेरिया सेट हुए थे ना. मैं जानती हूँ ये इसमें नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि वीडियो फॉर्म में बहुत कुछ सबके पास एक्सेस है, कंटेंट को लेकर क्या हम कुछ कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है. मैं खुद इसका जवाब ढूंढ रही हूँ. बदलाव अगर चाहिए तो इसी चीज़ में चाहिए. One thing journalism has taught you? One thing journalism has taught me, that the line of learning is endless. That's a very nice answer. So now let's move on to some fun questions. Okay. Ma'am, tea or coffee? Tea. Love this. Ma'am, e-book or traditional books? Traditional books. Traditional books. मैम, ब्रेकिंग न्यूज़ या फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म? Investigative journalism.
Okay. Ma'am, AI, do you think it's a boon or a bane? Both, pros and cons of both. One journalist you admire. I admire every journalist, yeah. Someone who's actually putting, as I said, मेरे लिए वो एफर्ट बहुत बड़ी बात है. तो अगर मैं सिर्फ एक का नाम लूँ तो मैं कैसे सीमित हो सकती हूँ किसी भी चीज़ को लेकर. सॉरी. मैं एट लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. मैं एक जर्नलिस्ट, मतलब बडिंग जर्नलिस्ट आने वाले टाइम के लिए आप एक बुक जो रिकमेंड करना चाहते हैं हमें. आपके आसपास के लोगों की आवाज़, उनका अनुभव, जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे. एक बुक तक किसी का एक्सपीरियंस सीमित नहीं हो सकता. नहीं, एक बुक आप रिकमेंड करेंगे जो. मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं स्टूडियोज़ में, मेरी अपब्रिंगिंग स्टूडियो से पहले न्यूज़ रूम में है. उस न्यूज़ रूम में बैठे काम कर रहे हर शख्स का अनुभव आपको एक सीख देगा. मैं ये नहीं कह रही कि वो कौन से डिपार्टमेंट का आपका कोलीग है, नहीं. वो जो अनुभव उनका है ना, वो लर्निंग आपकी जो न्यूज़ रूम में इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के ज़रिए सामने आएगी ना, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है. एंड ट्रस्ट मी, वो चीज़ें आपको किसी किताब में नहीं देखने को मिलेंगी, ना सुनने को मिलेंगी. क्योंकि जो आवाज़ के ज़रिए आप उनको सुन के, आप कोई भी सब्जेक्ट पे अपने सीनियर के साथ बैठ जाइए, आप देखिए वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो सीनियर है या वो किताब. मतलब हम स्टूडियो में बैठे हैं, जो चीज़ें सीख रहे हैं अभी, ये हमारे लिए आप खुद बताइए बुक का काम कर रही है. क्यों नहीं कर रही. और ये मेमोरीज आपकी कभी फेड नहीं होंगी. ये मेमोरीज आपकी कभी फेड नहीं होंगी. जो एक्सपीरियंस आप किसी को सुन के हासिल कर रहे हैं, विजुअल मीडियम इसीलिए लगता है ना इम्पैक्टफुल Yes, ma'am. है. तो बस मुझे यही लगता है कि किताबों के अनुभव को जब अब आप लोगों को एग्जीक्यूट करते हुए सुनेंगे ना, वो अनुभव बहुत ज़्यादा काम आएगा. तो मुझे लगता है हर इंसान का अनुभव आपके लिए एक किताब के उस पन्ने में लिखी गई बात से बहुत बहुत बड़ा है. So thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was a very fun rapid fire session with you. For more such videos, keep watching Aap 24/7 Noida.